गांव कुरैब के नजदीकी जंगलों में उस युवक की डेड बॉडी मिली है जिसकी तलाश पुलिस बीते 4 दिन से कर रही थी। मुलजिमों से भी हम मिले आए। क्या कह रहे हैं मुलजिम जो कह रहे हैं कि जी हमने ये वहाँ से उठायो और फिर हम मेरठ लेकर के गए, मेरठ से ला करके यहाँ गोली मारी। चार दिन पहले सूचना दी जा चुकी थी युवक के गुमशुदगी की और यहाँ तक कि जो लोग इसमें जिन पर संदेह था उनके खिलाफ सीधे सीधे कार्रवाई की थी। गांव के प्रधान जी है मेरे साथ। प्रधान जी बताएं पूरा प्रकरण। चंचल भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आप इस घटना स्थल पर आए, आपका पूरा काम हम तहे दिल से धन्यवाद करता है। ये लड़का 3 दिन से गायब था। गाँव के ही जाट बरादरी के दोनों लड़के हैं। इनमें आपस में पहले तो कोई ऐसी बड़ी रंजिश नहीं थी, लेकिन अब ध्यानपुर कोठी से इस लड़के को उठाया गया। दोनों लड़के मतलब दो लड़के गायब हुए थे? नहीं, एक लड़का गायब हुआ था, 2 लड़कों ने उठाए थे। अच्छा। वो करण सिंह के हैं, अमित और क्या नाम है उसका, अंकित और प्रिंस। वो दोनों लड़के इसको उठा के ले गए और पुलिस ने रात पकड़ के लाई है। निशानदेही पे और डेडी बरामद हुई है। वो दोनों मुलजिम इस समय थाने में हैं। दोनों पकड़े गए हैं? दोनों मुलजिम पकड़े गए हैं और पुलिस ने वैसे साथ बहुत दिया। प्रशासन ने, इसमें कोई बात नहीं कि प्रशासन ने साथ नहीं दिया। प्रशासन ने बहुत कोशिश करके उन लोगों को पकड़ा गया, लेकिन हमारे गांव में ये पहला कांड हुआ है। हमारे गांव में आज तक ऐसे कभी मर्डर नहीं हुआ है। तो हम तो यही कह रहे हैं प्रशासन से, गरीब आदमी है, इसकी जितनी भी मदद हो जाए शासन द्वारा इसकी मदद करवाई जाए। और इनके जो मुलजिम हैं, लोग तो मांग कर रहे हैं एनकाउंटर की, कि इनका एनकाउंटर करा जाए। तो हम भी पुलिस से यही कर रहे हैं कि जिनकी इनकी जैसी भी सजा हो, एनकाउंटर ही किया जाए इनका। प्रकरण क्या सुनने में आया है? किस लिए उन्होंने ऐसा किया है? मर्डर किस लिए हुआ है? प्रकरण कुछ नहीं है, इनकी आपसी कोई वैसी रंजिश थी अपने बच्चों में दारूबाज में। ये शराब के कारण हुआ है जो भी कुछ हुआ है। वैसे पर्सनल इन दोनों परिवारों में पर्सनल कोई रंजिश नहीं थी। अच्छा। पर्सनल कोई रंजिश नहीं थी इनमें। कोई दारू वारू पी के अपना इनका 10 दिन पहले कोई झगड़ा हुआ था रऊपरा वगैरह में, तो उसको लेके इनमें जो है आपस में हुआ है। तो मैं तो यही कह रहा हूँ आपके माध्यम के द्वारा, इनको सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए और इनका एनकाउंटर ही किया जाए, जिससे कि गांव में आगे बच्चे ना बिगड़ पाए और इनको सबको सबक मिले। पुलिस से हमारी यही मांग है। तो गांव के प्रधान हैं गांव कुरैब के, जिस तरह की ये घटना गांव में घटी है, लोगों में रोष व्याप्त है, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और जो आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो आप देख सकते हैं डेड बॉडी मिलने के बाद में परिजनों का क्या बुरा हाल हो चुका है। 4 दिन से ये युवक गायब था और बहुत ही मार्मिक स्थिति यहाँ पर लोगों की। परिवारजन और पड़ोसी जो लोग हैं वो यहाँ पर हैं और इनका कहना है कि ये बच्चा गायब नहीं हुआ था, अपहरण हुआ है। भैया बताएं, पूरा वाकया बताएं, आपको कब कैसे पता चला और कैसे कैसे जानकारी है आपको? घटना स्थल पर गाय चुगा रहे थे किसान, उन्होंने बताया कि स्कॉर्पियो आई उठा के राजी से किडनैप करके उस बच्चे को ले गए हैं। 4 दिन से कोई प्रशासन तगड़ी कार्रवाई नहीं हो पाई। रोज 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे दिलासा देते रहे। रात हम 2 बजे वहीं थे थाने पे। हम इनके साथ जाते हैं कि तुम हमें फ्री माइंड होने दो, हम अभी सुनवाई करते हैं, तुम आध घंटे में देते हैं, 1 घंटे में देते हैं। पूरी रात 3-4 दिन से यही कहानी रही। अब भी ये निश्चित नहीं है कि डेड बॉडी पानी में कै दिन की गिरी हुई है, ये भी निश्चित नहीं है। जो बॉडी 60 घंटे की होती तो ऊपर तैर के आ जाती। कहाँ से मिली है बॉडी? ये यहीं से मिली है, गटर से। गटर के अंदर नहीं है, डूबी हुई मिली है डेड बॉडी, ऊपर तैरी हुई नहीं है। जबकि 60 घंटे में बॉडी तैर के आ जाती है, 24 घंटे में। तो क्या कारण क्या पता चल रहा है इसका? अपहरण किस लिए हुआ था इस लड़के का? ये जानकारी का निश्चित नहीं है। जो पड़ोसी लोग थे उन्हीं के द्वारा ये की गई है घटना? हाँ जी। भैया बताएं। भैया इनमें कुछ झगड़ा, ये लड़के जो पहले जो अंकित नाम का लड़का है ये रोपड़ा में पीट पाट दिया था। इस वजह से हमारा भाई उस खुंस पे उठाया है। इसको पहले मेरठ ले गए, मेरठ से फिर यहाँ लेके आए, यहाँ के मारा है उसको गटर में। आपको कैसे पता चला मेरठ लेके गए हैं? ये उन्होंने खुद बक्का है। मैं साथ था उनके, अंकित को जब पकड़ के लाए मैं साथ था खुद। तो गिरफ्तार हो चुके हैं वो जो आरोपी हैं? हाँ जी, गिरफ्तार हो चुके हैं तीनों। तो अब क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? किस लिए डेड बॉडी रोकी हुई है? हमें खून के बदले खून चाहिए। ये पहले क्या कर रहे थे भाई साहब? ऐसा है, वो जो आरोपी आ जाए डेड बॉडी उठ जाएगी। थाने में दलाली चल रही है, रऊपरा थाने में बहुत तगड़ी, रऊपरा थाने में दलाली चल रही है, पैसा की बहुत तगड़ी। जेवर थाने के बाद तो ये मामला दरअसल जेवर थाने का है और भैया कुछ कह रहे थे
तो दरअसल अब ये तमाम आक्रोशित हैं लोग। आपको बता दूं कि दोनों जो पीड़ित लोग हैं वो और जो आरोपी लोग हैं वो दोनों ही सेम बिरादरी से हैं। एक दूसरे के ऊपर कहना है इनका कि कुछ दिन पहले झगड़ा हुआ था और झगड़े के बाद फिर आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। तो अपनी जो मांग है वो ये लोग रख रहे हैं। डेड बॉडी को अभी तक उठने नहीं दिया गया है। काफी आक्रोशित माहौल यहाँ पर कोलाहल देंगे जब तक मुलजिम हमें यहाँ चाहिए थाने में बंद कर रखे हम उनसे मिल आए मुलजिम थे। अच्छा, मुलजिमों से भी हम मिल आए। क्या कह रहे हैं मुलजिम जो कह रहे हैं कि जी हमने ये वहाँ से उठायो और फिर हम मेरठ लेकर के गए, मेरठ से ला करके यहाँ गोली मारी है। गोली मारी गई है? गोली मारी है, यहाँ पे गोली लगी हुई है। अच्छा, गोली लगी है यहाँ पे गोली मारी है। और जो करण सिंह का जो लड़का है उसने बयान दिए कि गोली मैंने मारी है और उसका जो साला है या जन मामा है पता ना, और उसने मारी है। तो क्यों मारी है? क्योंकि मैं बेअर्थ गोली मारी है। इस लड़के का कोई भी दोष नहीं है, ना कोई इसकी वहाँ लड़ाई हुई आज तक भी कभी ना, क्योंकि हम गांव में रहे हैं, हमें मालूम ना कौन सी लड़ाई हरी है। और ये हमारे बिल्कुल पड़ोसी हैं। दोनों ही पक्ष आपके पड़ोसी हैं? दोनों ही पक्ष हमारे पड़ोसी हैं। और क्या, हमारे दोनों ही पक्ष पड़ोसी हैं। आज तक इन दोनों की कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है। तो मामला धीरे धीरे समझ में आ रहा है, आरोप भी लग रहा है। अब ये आरोपी जो पीड़ित लोग हैं ये मांग कर रहे हैं कि आरोपियों को यहाँ लाया जाए, हम उन्हें दंड देंगे। लेकिन पुलिस प्रशासन का अपना तरीका होता है, अपनी कार्रवाई होती है। देखते हैं क्या कुछ यहाँ पर होता है, कितनी देर में यहाँ से डेड बॉडी उठ पाती है और अगली कार्रवाई हो पाती है। मृतक मुनेंद्र कार्यरत था, जितेंद्र भाई के साथ ही काम करता था। जितेंद्र भाई, आपको कब पता चला? आपका फ़ोन आया था मेरे पास 2 से 3 दिन पहले जब ये गुमशुदा हुआ था, लापता हुआ था। उस वक्त आपका फ़ोन मेरे पास आया था और आपने कहा था कि वो लड़का जो हमारे यहाँ काम करता है वो गायब है। आपको कब पता चला इसके बारे में, पूरे प्रकरण? मुझे शाम हम दोनों साथ ही थे, एक साथ ही निकले दोनों। वो गांव की तरफ आ गया, मैं ग्रेटर नोएडा चला गया। फिर सुबह जब फ़ोन आया इसके भाई का कि मुनेंद्र घर नहीं पहुंचा, फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है उसका। मैंने कहा तो निकल देख और थाने में जा और कैलाश हॉस्पिटल जा, कहीं एक्सीडेंट हुआ हो, किसी झगड़ा हुआ हो। वह ठीक है। फिर हम उधर से आए, फिर जा पूरा गांव सब हम तभी से ढूंढ रहे हैं उसे और अब यहाँ आके मिला है वो। तो 3 से 4 दिन हो गए थे आज लापता हुए? 4 दिन हो गए करीब। चौथा दिन हो गया था। तो क्या इसकी बातों से कुछ लगता था किसी से झगड़ा वगैरह है? कुछ क्या प्रकरण था? उस दिन हम 2-2.5 घंटे एक साथ रहे थे, यही काम को लेके सिलसिले में, बढ़ाओ काम करो, ये करो, सारी रिकॉर्डिंग है कैमरे में। बहुत अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं थी मेरे उसके बीच में। तो ना मुझे लग रहा था हर प्रॉब्लम बताता था मुझे, ऐसा कुछ भी ना था, बस अपने काम कर रहा था अपने मजे से। तो जितेंद्र भाई के कोरिया सेंटर पर ही ये काम करता था बंदा मुनेंद्र नाम का, जिसकी कि आज डेड बॉडी कोरेब के खेतों में मिली है। बात हुई है उससे खुद 7:45 बजे करीब में मेरी बात हुई है उनसे। यूँ करे पेट्रोल पंप वाले से कि मेरा 80 रुपये का तेल डाल दे। मैंने उनसे ये बोला था, मैंने कि कितना टाइम लगेगा? मैंने लिखा तेल डलवा के। उसके बाद में जब मैंने दोबारा कॉल करी 9 बजे करीब में, दोबारा मैं फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा हूँ उसको। वहाँ के बाद पूरी रात फ़ोन स्विच ऑफ रहा। फिर हमने सुबह ढूंढा ढाड़ी करी है, जब जाकर बाइक खड़ी हुई मिली थी हमको। वहाँ पे कहाँ पे मिली बाइक इसकी? ये ध्यानपुर कौन सी बंदरवाड़ी कोठी है ना वो, हाँ उसके पास में का कोने पे, जस्ट एयरपोर्ट की बाउंड्री बगल में। अच्छा, तुम्हें पता चल गया था इसके बारे में कि ये जो लोग जिसके खिलाफ FIR आपने दर्ज कराई थी इन्हीं लोगों के साथ गया? वो कैसे पता चला? वो वहाँ जो जानपुर के वो जो पंडित जी, उन्होंने उन्हें देखा था लेके जाते हुए का गाड़ी में, उन्होंने बयान दिए पूरे का थाने में भी। तो ये उन्होंने बताया था कि एक लड़का यहाँ से गाड़ी में से उतर के गया है और वो बुलाया उन्होंने, गाड़ी में बैठा है, गाड़ी में बैठने के बाद इधर लेके गए उसे रोपड़ा साइड। इधर नहीं लेके गए, इधर रोपड़ा साइड लेके पता नहीं होगा फिर कहाँ ले गए उसे। तो अब आपकी क्या मांग है? आप किस लिए यहाँ पर डेड बॉडी को रखे हुए हैं? हम इसलिए डेड बॉडी को रखे हुए हैं, हमारे घर 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक 1.5 साल का है, एक 3 साल का है। उनके लिए क्या होगा जब यहाँ से डेड बॉडी हो जाएगी? यहाँ पे हमको कुछ मिलेगा? कुछ भी नहीं। पोस्टमार्टम होने के बाद में कह देंगे क्रियाक्रम कर दो, उसकी जिम्मेवार कौन ही लेगा यहाँ से? तो हमें यही चाहिए, इंसाफ चाहिए हमें इनके लिए, बच्चे के लिए। आप भाई हैं उनके? हाँ जी। तो ये मुनेंद्र के भाई हैं, अपनी मांग रख रहे हैं। तो मेरा भी यही कहना है कि प्रशासन से जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके कृपया इस पीड़ित परिवार की कराएं, ताकि आगे इसकी ज़िंदगी सुचारू हो सके। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें जेवर प्रेस।